साथियों नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर। साथियों, आपका जो राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम कल होने वाला है, उस एग्ज़ाम में मैं आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी आपके राजस्थान जीके से संबंधित जो 50 प्रश्न आएंगे उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ साथियों। और इस सेशन में से लगभग आपके 90% प्रश्न एज इट इज़ यानी इसी जो है आपको जो सेशन में लेकर आया हूँ इससे ही उठेंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो में बने रहें। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है प्रथम चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और जो है षष्ठम चरण। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर है चतुर्थ चरण। देखिए साथियों, राजस्थान को जो चौथा चरण था उसी को जो है सबसे बड़ा चरण माना जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं? यहाँ पर ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, कोटा चित्तौड़गढ़ और कोटा सवाई माधोपुर। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर हो रहा है वो हो रहा है बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा जो आपका क्षेत्र है वो ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि साथियों एक कर्क रेखा के एकदम यहाँ से मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपका अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक मटके में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं? शीतलाष्टमी, धूलंडी, तिलचौथ और घुड़ला का त्योहार। देखिए साथियों, इस प्रश्न का आंसर है घुड़ला, जो कि चैत्र मास में मनाया जाता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, इसके अलावा अपराजित का शिलालेख, मानमौरी का लेख और कंसबा का लेख। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है वह है मानमौरी का लेख था, उसको कर्नल टॉड द्वारा जो है समुद्र में फेंक दिया गया था। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है साथियों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या और माणिकलाल वर्मा। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर हो रहा है भोगीलाल पांड्या द्वारा। और यहाँ पर बता भी दें आपको कि 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडलों की स्थापना में अन्य मुख्य जो सहयोगी व सदस्य थे उसमें गौरी शंकर, हरदेव जोशी और श्री माणिकलाल वर्मा इत्यादि थे। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं? तो मुड़िया लिपि, खराड़ी लिपि, रांगड़ी लिपि और नीमाड़ी लिपि। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो आंसर हो रहा है वो आंसर हो रहा है मुड़िया लिपि। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, निश्चित रूप से आप इनको पढ़ के जाना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, इसके अलावा घटी, ताकी और पटनी। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है ये घटी कहलाता है। साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पशु पक्षियों के सेट को जयपुर, रेजी, चक, रमकड़ा उद्योग, कांकरोली और पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर। तो साथियों, यहाँ पर जो असंगत हो रहा है वो हो रहा है रमकड़ा उद्योग कांकरोली। देखिए साथियों, रमकड़ा उद्योग कांकरोली नहीं होकर के ये गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। आपका जो अगला प्रश्न है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग, रहमत अली। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर है मोहम्मद अली बेग। साथियों, एक भी प्रश्न, सारे प्रश्न मैंने चुन के सारी जितनी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनसे लिए हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि लगभग इसी आधार पर यही प्रश्न लगभग आपको आपकी कल परीक्षा में देखने मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरजा व्यास, गायत्री देवी। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है गायत्री देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मेला और माह दिया हुआ है। अलवर महोत्सव फरवरी, बेनेश्वर मेला फरवरी, ब्रज महोत्सव मार्च और सिकावाटी महोत्सव जो है फरवरी। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका असंगत हो रहा है वह है ब्रज महोत्सव मार्च।
साथियों ब्रज महोत्सव जो है मार्च में आयोजित नहीं करके और यहाँ पर जो है फरवरी में आयोजित किया जाता है। साथियों इसकी कारण और व्याख्या भी लिखा हुआ है, किंतु मैं आपके समय को बचत करने के लिए यहाँ पर आपकी व्याख्या नहीं करते हुए आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपका भी समय मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहता। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुभारंभ हुई थी? आपका आंसर है 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006, 14 नवंबर 2006। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर है 2 फरवरी 2006। आपका अगला प्रश्न है साथियों, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक भाग की विशेषता है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी क्षेत्र और लूनी बेसिन क्षेत्र। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो मानसून का जुआ है वो कृषि को कहा जाता है, क्योंकि साथियों आप सब जानते हो कि हमारी यहाँ की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। जब यहाँ पर जब बारिश अच्छी हो जाती है तो यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, और जब साथियों बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर सूखा रहता है और खेती यहाँ पर राजस्थान में इतनी नहीं हो पाती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो आपका आंसर है साथियों वो है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रम को खोज की गई? भानगढ़, दर और विराटनगर और ठिगारिया। साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है दर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम परिषद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है 2.5 लाख। अब आंकड़े आपसे 2022 के, 2023 के भी प्रारंभ के आंकड़े पूछे जा सकते हैं साथियों। अगली बात करते हैं, राजस्थान का कौन सी राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी क्षेत्र साइबेरियन केन के लिए जाना जाता है? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। साथियों सीधा ही प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। 56 मैदान संबंधित है ये मध्यमाही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से और पूर्वी मैदानी भाग से। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर है मध्यमाही बेसिन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता हैं? यहाँ पर विजयदान देथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर और सीताराम लालस। तो साथियों यहाँ पर आपका जो आंसर है वह है मणि मधुकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। आपका जो अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1558 मिमी, 1335 मिमी और 1458 मिमी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है 1435 मिमी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? गिनी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है नारायणी देवी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवि मंडली में गठन किसने किया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है माधवाचार्य, दादू दयाल और विठलनाथ और सुंदरदास। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो विठलनाथ ने जो है अष्टछाप का गठन किया था साथियों। और अष्टछाप में साथियों 8 कवियों का एक संग्रह है और उसको अष्टछाप कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। देखिए साथियों सभी हैं, भवाई है, कालबेलिया है, कच्ची घोड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपका भाई तुर्रा कलंगी राजस्थान का कोई नृत्य नहीं है, बल्कि ये जो नृत्य है ये राजस्थान से परे है साथियों। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर पर्यटन स्थल है तो जला स्थान है पांडुपुर अलवर, सास बहू नागदा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ और मंडोर जयपुर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो मंडोर जयपुर। साथियों मंडोर जयपुर में होकर के मंडोर जो यहाँ पर जो है जोधपुर में है साथियों, मंडोर यहाँ पर जोधपुर में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को और 20 जनवरी 2021 को। साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है 20 जनवरी 2020 को। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। अगला प्रश्न, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 74-75 में, 77-78 में, 95-96 में और
64-65 में। तो साथियों मरु विकास जो किया गया था वो 77-78 में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ माउंट आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर, गागरन झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो साथियों जल दुर्ग हमेशा गागरोन का जल दुर्ग झालावाड़ के लिए कहा जाता है। अगले प्रश्न की, शिवाना किले का निर्माण करा था? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने, शीतल देव ने। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो वीर नारायण है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कौन सी चित्रकला चौर पंच का शैली में मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, भरतपुर शैली। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है मेवाड़ शैली। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बीएसटीसी एग्जाम को लेकर के, जो कि कल आपकी एग्जाम संपन्न होने वाली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, शेखावाटी शैली, नाथद्वारा शैली। देखिए साथियों पिछवाई शैली है वो नाथद्वारा से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछवाई नाथद्वारा की प्रसिद्ध है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? मृत बनास, घग्गर और लूनी, माही। देखिए साथियों मृत नदी जो है हमेशा घग्गर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। सफेद शहर जो साथियों राजसमंद को जाना जाता है, सॉरी सफेद शहर साथियों यहाँ पर उदयपुर को कहा जाता है। इसको हमेशा क्या है, झीलों की नगरी के रूप में भी कहा जाता है। बात जरा अगले प्रश्न की कर लेते हैं, राजस्थान में गोनेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए गानेट के भंडार सवाई उदयपुर में, कालीबंगा में, टोंक में, पीलीबंगा में। तो साथियों राजस्थान में जो गोनेट के भंडार हैं वो जो है टोंक में पाए जाते हैं साथियों। बात जरा अगले प्रश्न की कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में खस उत्पादित किया जाती है? भरतपुर और धौलपुर में, वो झालावाड़ बारां में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, भरतपुर और माधोपुर में, और जैसलमेर और बाड़मेर में। तो देखिए साथियों खस जो है भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, जैसलमेर का, धौलपुर का। तो साथियों यहाँ जो आंसर है न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है साथियों। अब बात जरा अगले प्रश्न की कर लेते हैं, राजस्थान के गोलियाब, हिनोतिया में स्रोत हैं टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के और मैग्नीज के। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है तांबा के। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं, बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है आपके अगले प्रश्न की साथ बात करते हैं साथियों। अभी देखिए साथियों ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ राजस्थान जी के संबंधित, इन प्रश्नों से लगभग आपकी जो परीक्षा होगी यहाँ पर इन प्रश्नों से बाहर आपको एक भी प्रश्न, यानी लगभग इसी के आधार पर मिलते जुलते प्रश्नों की शैलियों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। बाकी साथियों इससे बाहर आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता चुका। अब अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रश्न के बारे में। देखिए साथियों यहाँ पर प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? एरनपुरा 28 जुलाई 1957, खेरबड़ा 28 मई 1857, ब्यावर 19 जून 1847 और नसीराबाद 28 मई 1957। तो देखिए प्रथम विद्रोह जो है साथियों नसीराबाद छावनी 28 मई और 1857 को हुआ था। बात जरा अगले प्रश्न कर लेते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके कार्यक्रम आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? भूमि सुधार, बच्चों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग और वृद्धजनों के विरुद्ध आवाज। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है बच्चों के विरुद्ध अपराध के प्रति किया गया था। बात अगले प्रश्न करते हैं, दुर्साहड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हम्बीर और राणा सांगा। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर है आपका महाराणा प्रताप। बात अगले प्रश्न कर लेते हैं, भक्त संत रज्जब संबंधित हैं दादू पंथ से, जसनाथी पंथ से, विष्णुई पंथ से और राम विष्णुई पंथ से। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि भाई संत समुदाय से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो दादू पंथ से है साथियों। बात अगले प्रश्न कर लेते हैं, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, भीनमाल में। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है जोधपुर में। बात अगले प्रश्न कर लेते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। तो देखिए साथियों 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। बात अगले प्रश्न करते हैं, नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? मारवाड़ा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर है आपका है वो बूंदी किसान आंदोलन से है। बात अगले प्रश्न करते हैं, आपका अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली
हॉकी अकादमी स्थापित की गई थी बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है उदयपुर में है। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं। प्रसिद्ध रचना लीलटास के लेखक हैं विजय दानदेथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस और सूर्यमल मिश्रण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है जो है लीलटास, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी साथियों। बात अगले प्रश्न की कर लेते हैं साथियों। आपका राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? ओएनजीसी और एचपीसी, कैनडास एनर्जी एंड एचपीसीएल, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल, और ओएनजीसी और राजस्थान सरकार। तो यहाँ पर आपका आंसर है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है साथियों। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जाता है साथियों। और ऑप्शन है नागपहाड़, खो, दिलवाड़ा, गुरुशिखर, खो, नागपहाड़, दिलवाड़ा, गुरुशिखर, नागपहाड़, दिलवाड़ा, खो, गुरुशिखर, खो, दिलवाड़ा, नागपहाड़, गुरुशिखर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर हो रहा है आपका नागपहाड़, खो, दिलवाड़ा, गुरुशिखर। साथियों ये आपके 50 प्रश्न थे जो आपके लगभग इसी के आधार पर आपके सारे प्रश्न आपको कल आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों प्रश्न कैसे मिले, प्रश्न अगर अच्छे मिले कमेंट करके बताइए, और अगर आप कमेंट करोगे आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको सुबह जल्दी हिंदी का सेशन भी लेके आऊँगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद दोस्तों।